नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, नीतीश सरकार का किसानों के हक में आया बड़ा फैसला। क्या ये पूरा मामला, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, किसानों के लिए खजाना खोल दिया है नीतीश सरकार ने, और इसकी शुरुआत पैक्सों से की गई है। अब पैक्सों को, जितने भी बिहार में जितने भी पैक्स हैं उनको 6 माह तक ब्याज मुक्त राशि दी जाएगी, जिससे वे धान खरीद कर सकें। मतलब धान खरीद के लिए, धान अधिप्राप्ति के लिए 6 महीने तक ब्याज मुक्त राशि दी जाएगी सरकार की ओर से। यह एक ऐसी मांग है जो किसानों के लिए वरदान से कम नहीं हो। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, सरकार ने फैसला किया है कि पैक्सों को भुगतान समय पर किया जाएगा, जिससे किसानों को समय पर राशि मिल सके। और यह जो फैसला है, देखिए, इसका सीधा सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। मंत्री लेसी सिंह ने यह आश्वासन दिया है कि धान अधिप्राप्ति यानी धान खरीद के लिए 6 महीने तक ब्याज मुक्त राशि देने पर सरकार विचार करेगी। अब यह जो फैसला है कि 6 महीने तक ब्याज मुक्त राशि देने पर सरकार विचार करेगी, शहर में बैठे लोगों को इसका फायदा नहीं समझ में आएगा। इसका फायदा समझ आएगा गांव के लोगों को। जो गांव में रह रहे हैं, जो खेती बाड़ी किसानी कर रहे हैं उनको। क्योंकि पैक्स को जब 6 महीने ब्याज, बिना ब्याज के राशि मिलेगी, समय पर उनको भुगतान मिलेगा, तो वे किसानों को दे पाएंगे राशि। किसानों को समय पर पैसा मिलेगा, और किसान ही तो बिहार है। बिल्कुल, बिहार ही तो किसान है। बिल्कुल। अगर बिहार गांव का वाला राज्य है, किसानों वाला राज्य है, अभी भी हमारी जो बड़ी आबादी है बिहार की, वो खेती पर आधारित है। खेती उनकी जीविका का साधन है। तो सरकार ने पैक्सों को धान अधिप्राप्ति के लिए 6 महीने तक ब्याज मुक्त राशि देने पर विचार करने का जो ऐलान किया है, मंत्री लेसी सिंह ने पैक्सों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर जल्द ही अमल किया जाएगा, और जो लंबित भुगतान है उसे तुरंत दिलवाया जाएगा। पैक्सों के साथ क्या दिक्कत होती है कि उन्हें पैसे सरकार से मिल नहीं पाते हैं। अब वो मिल नहीं पाते हैं, इसकी वजह से किसानों को भुगतान नहीं हो पाता है, और किसान चक्कर काटते रह जाते हैं। अब जिन पैसों को उनको पहले मिल जाना चाहिए, उन पैसों के लिए उन्हें काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो मंत्री लेसी सिंह ने मीटिंग की है, और मीटिंग में कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। बुधवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सहकारिता विभाग की बैठक में धान की खरीद, राइस मिलों की मिलिंग क्षमता की जांच और पैक्सों को धान अधिप्राप्ति के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अब यह जो फैसला है, इसको कहते हैं कैश क्रेडिट। तो सरकार जो कैश क्रेडिट देती थी, उसे अब तक 2 महीने के लिए कैश क्रेडिट दिया जाता था। मतलब 2 महीने बिना ब्याज के पैसे पैक्स को दिए जाते थे। लेकिन अब पैक्सों ने यह मांग की कि 2 महीने कैश क्रेडिट देने से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें 6 महीने का की कैश क्रेडिट दी जानी चाहिए। तो 6 महीने का कैश क्रेडिट अब उन्हें दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी है कि पैक्सों का जो भुगतान लंबित रहता है, मतलब उन्हें भुगतान के लिए परेशान होना पड़ता है, इधर से उधर घूमना पड़ता है, वो अब नहीं, चक्कर जो काटने पड़ते हैं वो चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जो डॉक्टर प्रमोद हैं सहकारिता मंत्री, और लेसी सिंह जो हैं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, दोनों ने कल ऐसे संकेत दिए हैं कई सारे मीटिंग में। जो ये मीटिंग हुई थी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सहकारिता विभाग की, जिससे किसानों को काफ़ी सुविधा होगी, किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी। चाहे धान की खरीद हो, चाहे राइस मिलों की मिलिंग क्षमता की जांच हो, या पैक्सों को धान की खरीदने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि से संबंधित चीज़ें हों। इन चीज़ों को लेकर जो सरकार फैसला लेने जा रही है, उससे अब देखिए, हम आपको बताते हैं क्या कल जो मीटिंग हुई है उसमें फैसला हुआ है। सचिव धर्मेंद्र सिंह, निबंधक रजनीश कुमार सिंह तथा अपर सचिव अभय कुमार सिंह इसमें मौजूद थे। बैठक में मंत्री ने धान खरीद, फसल सहायता योजना,
मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, गोदाम निर्माण योजना, सहकार भवन निर्माण योजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली। साथ ही साथ पैक्सों को बहुउद्देशीय बनाने के लिए निर्देश दिए। अब पैक्सों को बहुउद्देशीय बनाने का मतलब पैक्स और सारी कई चीजों में इन्वॉल्व होंगे जो किसानों से संबंधित है और किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो इससे भी किसानों को फायदा होगा। अब यह जो सरकार ने निर्णय लिया है कि पैक्सों को बहुउद्देशीय बनाएंगे, तो पैक्सों को बहुउद्देशीय बनाने का मतलब क्या है? इसमें सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई है और उन्होंने कहा कि जिन पैक्सों में पैक्स कंप्यूटरीकरण कार्य पूरा हो चुका है उन पैक्सों में कंप्यूटर ऑपरेटर भी रहना है। कंप्यूटर ऑपरेटर अगर नहीं होगा तो लोगों को योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा? तो कंप्यूटर ऑपरेटर पैक्स जहां जहां कंप्यूटर लगाया जा चुका है वहां कंप्यूटर ऑपरेटर दिया जाएगा। साथ ही साथ बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक रविंद्र कुमार ने धान खरीद की वर्तमान स्थिति, चावल की गुणवत्ता और साधारण चावल को फोर्टिफाइड चावल में बदलने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और बताया कि इससे कैसे किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार भी थे, उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह भी थी और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार भी थे, सहकारिता सचिव धर्मेंद्र सिंह भी थे और अधिकारियों को निर्देश दिया गया और चेतावनी दी गई कि पैक्सों को बकाया राशि का भुगतान करने में कभी भी देरी न की जाए और जो देरी करेंगे उन पर सख्ती की जाएगी, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अगर पैक्सों को सही समय पर नहीं मिलेगा जो उनका बकाया है तो किसानों को कैसे देंगे? बैठक में पैक्सों ने राइस मिल की वास्तविक क्षमता की जांच कराने तथा लंबित भुगतानों को शीघ्र दिलवाने की भी मांग की और इस पर मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि जल्द ही जितने भी राइस मिल है उनकी वास्तविक क्षमता की जांच कराई जाएगी और जो भी पैसा बकाया है पैक्सों का वो तुरंत पैक्सों को भुगतान कराया जाएगा ताकि किसानों को मिल सके। तो अब देखिए ये जो फैसले लिए गए हैं इसका कितना फायदा किसानों को मिलता है और कब तक मिलता है। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बुल टीवी के साथ। धन्यवाद।